द एग्ज़ाम वार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीएसएस मुख्य परीक्षा 2022 हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र जो आज संपन्न हुआ है 1 अक्टूबर 2022 को। सेकंड पेपर भी आपको अवेलेबल करा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसा था प्रश्न पत्र। सेक्शन आ से देखेंगे, खंड आ से क्वेश्चन नंबर 1, 150 शब्दों में आपको टिप्पणी लिखनी है। पाली शब्द की निरुक्ति विषयक विद्वानों के मत और पाली की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करना है, ठीक है। पाली पर यह प्रश्न पूछा गया है। इसी का खा है अपभ्रंश की समान विशेषताओं के साथ साथ उन दो विशेषताओं को बताना है जो हिंदी में भी हैं, ठीक है। इसी का गा है हिंदी क्षेत्र को स्पष्ट करते हुए इस क्षेत्र में प्रचलित हिंदी की बोलियों का उल्लेख करना है। तो हिंदी क्षेत्र को बताना है और इसी क्षेत्र में हिंदी की बोलियों का उल्लेख कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का विकास और मध्यकालीन और आधुनिक काल में ब्रज भाषा के कवियों का नामों का उल्लेख करना है। खा है पुरानी हिंदी का स्वरूप स्पष्ट करना है और उसके दो साहित्यिक भाषा रूपों के नाम भी आपको बताने हैं, ठीक है। अगला है खड़ी बोली हिंदी को साहित्यिक भाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने वाले कारणों की चर्चा करनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में हिंदी के चलन को लेकर के आ रही जो बाधाएं हैं उन्हें दूर करने के लिए उपायों पर विचार करना है। अगला है अवधी और भोजपुरी की समान विशेषताओं तथा भाषा क्षेत्रों का उल्लेख करना है, ठीक है। इसके बाद अगला है सच तो यह है कि ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली एक ही उपभाषा की 3 प्रादेशिक रूप मात्र हैं, ठीक है। ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली एक ही उपभाषा के 3 प्रादेशिक रूप मात्र हैं। इस आलोक में ब्रज और बुंदेली का परीक्षण करना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है एक वैज्ञानिक लिपि को वर्णनात्मक होना चाहिए, ठीक है। उक्ति के संदर्भ में देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता का मूल्यांकन करना है। इस पर पहले भी प्रश्न आ चुका है। हिंदी में आगत विदेशी भाषाओं के शब्दों को किन किन वर्गों पर विभाजित किया गया है। जो विदेशी भाषाओं से शब्द आए हैं उनके वर्गीकरण की बात है इसमें। अगला है राजभाषा के रूप में हिंदी की समस्याएं और समाधान विषय पर विचार करना है, ठीक है। इस पर भी शॉर्ट नोट्स पहले आ चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 5वां खंड बा से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन का आधार क्या है। यह विभाजन कितना युक्ति संगत है, सतर्क विवेचना करनी है, ठीक है। इसके बाद अगला है आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का रेखांकित करना है, ठीक है। नेक्स्ट है विभिन्न विद्वानों के मतों के आलोक में आदिकाल का सम्यक सीमांकन करना है, ठीक है। आदिकाल से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 6 राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताओं का उद्घाटन करना है, ठीक है। यानी कि बताना है सूफी शब्द का आशय स्पष्ट करते हुए प्रेम मार्गी शाखा के जो प्रवृत्तियां हैं उस पर प्रकाश डालना है। इसके बाद रीतिकालीन कवियों की हिंदी कविता को देन क्या है, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 7 प्रयोगवाद के उद्भव और विकास की प्रक्रिया तथा सामान्य विशेषताओं का वर्णन करना है, ठीक है। इसके बाद अगला है नई कहानी आंदोलन की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उसकी विशेषताओं का उल्लेख करना है, ठीक है। नई कहानी आंदोलन और उसकी विशेषताओं बताना है। नेक्स्ट है हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा पर संक्षेप में प्रकाश डालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां जो कि आखिरी है चरणबद्ध ढंग से हिंदी में आत्मकथा विधि के विकास के क्रम को स्पष्ट करना है। अगला हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास, इस पर आपको एक लघु लेख लिखना है कि शॉर्ट ऐसे लिखना है, ठीक है। 200 शब्दों में 15 नंबर का क्वेश्चन है। अगला है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी के आलोचना क्रम पर प्रकाश डालते हुए आलोचक के रूप में उनके महत्व को निरूपित करना है, ठीक है। तो ये था हिंदी साहित्य यूपी पीएसएस मुख्य परीक्षा प्रथम प्रश्न पत्र। सेकंड पेपर भी आप अवश्य देखिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।